नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं और इस आंदोलन के अलग अलग पहलुओं पे हम लोगों ने हर अपडेट पर चर्चा की है। और आज दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं इस आंदोलन को लेकर जो इस आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ पर ले जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि बाबा संत राम सिंह जी की जाने के बाद, उनके इस किसान आंदोलन में उनके बलिदान के बाद जो भावनाओं का उच्चतम स्तर है वो उसने इस आंदोलन को छुआ है। और आपने देखा होगा कि जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, वो किस कदर फपक फपक के रो रहे थे। और उनका जो फपकना है, उनका जो रोना है, उनके जो दुख है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 22 दिन से जब कोई आंदोलन चल रहा हो और लाखों लोगों की उम्मीदें चंद लोगों पे टिक गई हों, टकटकी लगाकर लोग देख रहे हों कि ये क्या करने वाले हैं, तो एक इतना भारी भरकम दबाव ये किसान नेता झेल रहे हैं। और उस दौरान एक ऐसे व्यक्ति का चले जाना जो उस आंदोलन के लिए नहीं समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, तो किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। दिन में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, शाम को किसान नेताओं ने अपना पक्ष रखा है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये आंदोलन अब किसी राह पे फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस आंदोलन में सबकी अहमियत है, सारे पक्षों की इसमें अहमियत है। कुछ लोग लिख रहे थे, मैं देख रहा था, तरह तरह के ओपिनियन थे कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली हमें, जब हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो अगर हमारा प्रदर्शन करना अधिकार है तो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनके अपने अधिकार हैं और अल्टीमेटली हमें उन पे भरोसा करना ही होगा। अगर आज सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई के मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करें तो मुझे कुछ भी गलत उसमें नहीं लगता है। देखिए, किसान यहाँ पे घर बसाने तो आए नहीं हैं। लाखों किसान इस उम्मीद के साथ आए हैं कि अगर वो मोदी जी से जाकर खुद बात करेंगे तो मोदी जी उनकी बात सुनेंगे, वो इसलिए यहाँ पे आए हैं। और अगर अब ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई महत्वपूर्ण एक कदम, जिसको मैं कहूँगा या जिसको सुझाव हैं, वो दे रहे हैं, तो उनको हमें उन पे विचार जरूर होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि किसान नेताओं ने जो सुप्रीम कोर्ट की जो कही हुई बातें हैं, उन पे एक महत्वपूर्ण कदम आज उठाया है जो बहुत निर्णायक हो सकता है। आज हम इन दोनों विषयों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट है, उसने आज कहा है कि वो किसानों के साथ उनकी सहानुभूति है, किसानों का प्रदर्शन करना अधिकार है। किसानों की हालात से भी उन्होंने, चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो किसानों की हालात से भी वाकिफ हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस पे अभी कोई फैसला नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि एक कमेटी बननी चाहिए और वो कमेटी किसी नतीजे पे पहुंचे। हालांकि सरकार भी शुरुआत में कह रही थी कि एक कमेटी बनाएं और वो कमेटी फैसले पे पहुंचे, लेकिन उस कमेटी में और सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी में अंतर होगा दोस्तों। मुझे लगता है थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को ये टाइम फ्रेम करना चाहिए था कि कमेटी आप 2 दिन के अंदर कमेटी बनाओ और आप उसको फिर 5 दिन में कोई फैसला लो, एक कमरे में आप बंद हो, जो फैसला करके आओगे बाहर। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण नाम उसमें सुझाया है, पी साईनाथ का। अगर आप पी साईनाथ के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों, तो आप उसको गूगल पे जरूर सर्च करें। आप, बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि किसानों के लिए उनका जो काम है, किसानों के बारे में उनकी जो सोच है और इन 3 कृषि कानूनों पे उनका जो अध्ययन है, पूरी दुनिया की मार्केट, किसानों की मार्केट, किसानों की स्थिति से शायद उनके टक्कर का या उनकी जोड़ का अध्ययन और किसी का बहुत कम मिलना मुश्किल है। अगर पी साईनाथ जैसे लोगों के और सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में कोई कमेटी बनती है जिसमें ये सारे किसान संगठन शामिल हों, इनके नेता, सरकार के लोग भी जो फैसला लेने की कुव्वत रखते हो या जिसका फैसला माना जा सकता हो, वो शामिल हों, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। किसान संगठनों ने जो आज संगू बॉर्डर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो है आज जो सुनवाई हुई है, उस पर उन्होंने 4 जो वकील हैं उनका एक पैनल बनाया है, वो उस पर चर्चा करेंगे और ये जो कहेंगे उसके अनुसार चलेंगे। उन 4 जो एडवोकेट हैं बहुत महत्वपूर्ण है और इस फील्ड के दिग्गज उनको कहूँगा मैं। एक तो उनमें प्रशांत भूषण जी का नाम है, आप अच्छे से वाकिफ़ हैं उनसे। HS फुल्का जी जो 84 के सिख दंगे हैं उनको लेकर उनका जो काम है वो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। कोलिन गोंजाल्विस हैं, बहुत अच्छे सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और दुष्यंत दवे हैं। ये 4 लोग इस किसानों को राय देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की दिन में सुनवाई और फिर इसके बाद ये महत्वपूर्ण अपडेट जो शाम को आया है, ये एक बहुत अच्छे संकेत हैं कि अगर कमेटी बनती है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे तो बहुत ही बढ़िया होगा।
इसके साथ ही मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पे अमल करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उनको इन जो कृषि कानून हैं इनको होल्ड पे रख देना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी होगा और ये किसानों का विश्वास जीतने वाला कदम होगा, क्योंकि शुरुआत से ही केंद्र सरकार भी ये कह रही है कि वो किसानों को भला चाहते हैं। तो जब तक आप कमेटी बनाएं, जब तक बातचीत चले, आप होल्ड पे रख सकते हैं। ये किसानों का विश्वास ही जीतेगा और केंद्र सरकार के प्रति एक विश्वास भी पैदा होगा किसानों में, जो कहीं ना कहीं जिसकी कमी है। दोस्तों, आज बॉर्डर पर किसानों की पत्नियों ने अपने पतियों के फोटो के साथ प्रदर्शन किए हैं। बहुत ही मार्मिक दृश्य मैं कहूँगा उसको। और ये वो लोग हैं जिनकी ठंड की वजह से किसान आंदोलन में हिस्सा लेते हुए जानें चली गई हैं। और मैं देश के उन कथित जो खुद को पत्रकार कहते हैं और जो किसानों को कल तक टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे थे, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कहीं भी शर्म अगर है तो उनको आज आनी चाहिए। आज उनको ये भी कवर करना चाहिए अगर वो हैं तो, इस आंदोलन में अगर वो पत्रकारिता कर रहे हैं तो। इसके अलावा लोगों की जाने जो ठंड बढ़ रही है अब, और हम जब कमरों में बंद हैं, ठंड का जो एहसास है, और जब आप एक ट्राली में सो रहे होते हो दोस्तों और खुले में हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि देश का अन्नदाता इस प्रदर्शन में कितनी तकलीफें सहन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसकी वजह से किसानों को की वजह से स्थानीय लोगों को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर आंदोलन के मैनेजमेंट को देखें तो आप मुझे नहीं लगता कि वहाँ स्थानीय लोगों को कोई परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी किसान इस बातों का पूरा ध्यान भी रख रहे हैं कि स्थानीय लोगों को इसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। और कोई भी नहीं चाह रहा कि वहाँ पे बैठा रहे। कौन चाहेगा इस ठंड में बैठना? किसान भी नहीं चाह रहे होंगे। और अच्छा होगा कि ये किसी समाधान की तरफ ये बातचीत चले। और इसके साथ ही दोस्तों, क्रेडिट गेम है जो असल खेल। किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो गिद्ध की तरह इस शिकार पे नजरें जमाए हुए हैं कि कैसे इसमें क्रेडिट उनको लिए उस क्रेडिट गेम में वो आ जाएं, क्योंकि फिर वो कहेंगे कि हमारी वजह से किसान जीते हैं। हर पार्टी इसमें शामिल है, उसमें कोई भी अलग नहीं है, सारे के सारे गिद्ध हैं। और आज बीबी जागीर कौर जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और बहुत ही अजीब सा बयान वो मैं देखने में आया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अकालियों के जो जत्थेदार हैं वो किसान आंदोलन में लगा रखे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने एक किस्म से आंदोलन को हाईजैक करने की भी कोशिश की है। हालांकि किसान संगठन उनकी बात की मंशा को समझ गए और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कड़ी निंदा इस बात की है और उन्होंने अकाली दल से भी उन पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ साथ उन्होंने अकाल तख्त से भी बीबी जागीर कौर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो पंजाब में जो इस आंदोलन को हाईजैक करने की जो कोशिश थी वो किसान भाप गए थे और उन्होंने इसका काउंटर आज किया है। इसके साथ ही जो 4 महत्वपूर्ण वकीलों की कमेटी बनाई गई है वो एक अच्छा कदम है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई के बिंदु आप देखिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुत अच्छा एक सकारात्मक संदेश है। और अल्टीमेटली आप जब कभी भी किसी भी जंग है, बातचीत है, संघर्ष है, उसका जो समाधान है, उसका जो अंतिम निर्णय वो बातचीत से ही निकलता है। और चाहे आप किसके कहे पे बैठे हैं, आप अगर ये बातचीत निकल जाती है और किसान संतुष्ट अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं, तो इसमें भी देश की जीत है। इसमें भी उन लोगों की भी जीत है जो किसानों को हिकारत भरी दृष्टि से देखते हैं और किसानों पे तरह तरह के तमगे उन्होंने लगाए हैं। मैं तो इसमें उनकी भी जीत कहूँगा। बस ये किसान किसी तरीके से घर लौट जाएं। और दोस्तों, आंदोलन में हो, जिंदगी में हो, जो अपनों को गवाता है, भले ही हमारी किसानों के प्रति कितनी ही सिंपैथी हो, असलियत यह है कि जिसके घर से जो बंदा गया है, सारी उम्र उसको ही वो नुकसान उठाना है। तो जितने लोग इस आंदोलन में शहादत प्राप्त कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनके परिवारों के दुख का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है। आप, मैं, कोई भी नहीं लगा सकता। तो जितना जल्दी हो ये ठंड में ये आंदोलन ख़त्म हो जाए और किसान खुशी खुशी अपने घर लौट जाएं, इसी में सबकी जीत है। आप अपने सुझाव जरूर दें दोस्तों। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कदम सही है। बातचीत आगे बढ़नी चाहिए और पी साईनाथ और भारतीय किसान यूनियन के जो अच्छे नेता, सबको मिला के एक कमेटी बननी चाहिए। लेकिन उस कमेटी को ये अधिकार होना चाहिए कि, और एक समय की बाउंडेशन जरूर होनी चाहिए कि इतने समय में आपको फैसला करके देना है। तो अगर ये होता है, अगर देश का अन्नदाता खुशी खुशी घर लौटता है, तो इस देश को बरकतें मिलेंगी। अन्नदाता खुशी खुशी अनाज उगाएगा और हम सब का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अन्नदाता का भी अच्छा रहेगा। आप अपने ओपिनियन दें कि बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, हरिभूमि टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
दोस्तों के साथ शेयर करें। हरिभूमि का फेसबुक पेज है, वहाँ भी आप उसको भी लाइक करें। हम लगातार मिलते रहेंगे, लगातार बातचीत जारी है, आंदोलन के हर पहलू पे बातचीत जारी है। आप लोगों ने अच्छे सुझाव दिए हैं, हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि उनको उसमें शामिल करूं। आज आप जरूर इस बात का जवाब दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट के जो बिंदु हैं, उन पर आपका क्या कहना है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।